IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। देश भर में मौत बनकर फैलता जा रहा है स्वाइन फ्लू। अब तक 600 लोगों की ये खतरनाक फ्लू ले चुका है जान। बीते सिर्फ 3 दिनों में ही 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है स्वाइन फ्लू। राजस्थान की करें बात तो राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने ले ली है 10 और लोगों की जान। 175 लोगों की तो सिर्फ राजस्थान में स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। गुजरात में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। 6 और लोगों की उसने यहां भी जान ले ली है। मौत का आंकड़ा पहुंचकर गुजरात में 150 के पार चला गया है, जबकि गुजरात में 1800 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 60 तक पहुंच चुका है स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा। अकेले मुंबई में स्वाइन फ्लू के 134 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि 8 लोगों की सिर्फ मुंबई में ही स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। नागपुर में स्वाइन फ्लू ने 25 लोगों की जान ली है। हरियाणा की करें बात तो यहां भी स्वाइन फ्लू 15 लोगों को मार चुका है। दिल्ली और नोएडा में सैकड़ों लोग आ चुके हैं इसकी चपेट में, तो कई लोगों ने गंवाई है अपनी जान। अस्पतालों में बनाए गए हैं खास स्वाइन फ्लू वार्ड, बांटी जा रही हैं दवाइयां। मध्य प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू का बरपा है कहर। यहां भी 75 जिंदगियां लील चुका है स्वाइन फ्लू। मैंने जैसा बताया कि इसमें हमने काफ़ी नियंत्रित कर लिए। प्राइवेट चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय और जगह जगह से जो हमने आंकड़े एकत्र किए उसमें हमारे यहाँ पर 76 लोग अभी तक मृत आने की जानकारी हमको आई है। यूपी में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। स्वाइन फ्लू के खौफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 23 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। एक छात्रा की यहाँ स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। अखबारों की ये सुर्खियां अब सिर्फ एक खबर भर नहीं है, ये अब वो दहशत है जो चौखट पर खड़ी लगती है। ये वो खबर बन चुकी है जिससे डरना जरूरी है। देश भर में स्वाइन फ्लू के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते एक रोज में कई और लोगों की ये ले चुका है जान। पूरे देश में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है स्वाइन फ्लू। ये खतरनाक फ्लू महामारी की शक्ल न ले ले, कहीं आपके घर का भी ये रुख ना कर ले, इसलिए हो जाइए सावधान। देखिए हमारा ये खास शो और जानिए कैसे स्वाइन फ्लू से रहें दूर, क्या है इसका इलाज, कैसे हैं इसके लक्षण। तो जरा बच के, जी हाँ, डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बात है आपकी जान की, आपके स्वास्थ्य की। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे देश भर में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारता जा रहा है। मौत बनकर दस्तक दे रहा है ये स्वाइन फ्लू। देश भर में अब तक 600 के करीब मौत हो चुकी है स्वाइन फ्लू की वजह से। और अगर आप इस भारत के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो राजस्थान में 175 मौतें हो चुकी हैं अब तक। गुजरात में 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से। तो महाराष्ट्र में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना, जहां से सबसे पहले मामले रिपोर्ट होने शुरू हुए थे, 46 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से मर चुके हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की बात करें तो पंजाब में 23, हरियाणा में 15, दिल्ली में 6 और यूपी में 5 लोग स्वाइन फ्लू में की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग देश के हर एक दिशा में ये स्वाइन फ्लू अपना पैर पसारता हुआ और इतनी बड़ी तादाद में इन राज्यों को अपनी चपेट में लेता हुआ। कई वजहें हैं यहाँ पे इसके, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू रुक नहीं पा रहा। लगातार यहाँ पे प्रशासन भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है कि किस तरीके से आखिरकार इस वायरस के फैलने को रोका जा सके। लगातार यहाँ पर IBN 7 भी अपने दर्शकों को आगाह कर रहा है आए दिन कि कैसे आप स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं और स्वाइन फ्लू हो जाने की सूरत में आप क्या क्या करें। सबसे ज़रूरी है कि साफ सफाई का आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर आपको सामान्य फ्लू के भी लक्षण दिखते हैं तो देरी बिल्कुल मत करिए, चौकन्ने रहिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और आइए अब सीधे रुख करते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान डॉक्टर ज्ञानेंद्र अग्रवाल का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है JP अस्पताल में। भवानी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ हैं। वहीं हैदराबाद की बात करें तो साक्षी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र का हाल हमें बताएंगे दिनेश मौर्य। भवानी, पहले आप पर आना चाहेंगे। कई मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रशासन किस तरह से यहाँ पर ढांढस बढ़ा रहा है लोगों का?
देखिए तेजस्वी, अभी आप आंकड़ा बता रहे थे 175 राजस्थान में मौतें हुई है। पिछले 2 घंटे के अंदर 5 मौतें और हो चुकी है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 180 पहुंच गया। राजस्थान में प्रतिदिन पिछले 10 दिन से लगातार 8 से 9 मौतें हो रही है और तकरीबन एक दिन में 300 पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा, ये तेजस्वी इस तरीके से कैंपेन चला रही है सरकार जगह जगह। ये ऐसे रिक्शा के जरिए हर कॉलोनीज में कैंपेन कराया जा रहा है। लोगों में जागरूकता के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर स्वाइन फ्लू हो तो आप दिखाएं। इस तरह का पूरा राजस्थान में ये कैंपेन चल रहा है, क्योंकि अकेले जयपुर के अंदर 32 जो लोगों की है वो स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। अब सरकार के सामने इस वक्त इससे निपटना काफी मुश्किल हो रहा है। अभी ये मान के चल रहा था कि शायद हो सकता हो कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे कम हो जाए, लेकिन राजस्थान में 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। उसके बावजूद स्वाइन फ्लू का वायरस एक्टिव है। एक दिल्ली से सेंटर की टीम आई है, वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अंदर है। यहाँ जयपुर के अंदर कैसे रोका जाए, एक टास्क फोर्स काम कर रही है। एक जापान की टीम आई है, क्योंकि इसमें जांच में जो देरी हो रही है उसको किस तरीके से जल्दी रिपोर्ट आ जाए जिससे जल्दी इलाज हो सके। क्योंकि जितने केसेस अस्पताल के अंदर आ रहे हैं सीरियस हालात में, उसमें 90% की मौत हो रही है और जो वेंटिलेटर पर मरीज जा रहे हैं उसमें शायद मुश्किल से कोई बच रहा है। तो बेहद सीरियस हालात है राजस्थान के अंदर स्वाइन फ्लू को लेकर। जी बिल्कुल भवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं यहाँ पे हैदराबाद से जुड़ रही हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना का। साक्षी, तेलंगाना और अगर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये वो जगह थी, वो हलके थे देश के जहाँ से सबसे पहले स्वाइन फ्लू के मामले ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए थे। आखिर क्या कारण आप देखती हैं, किस वजह से हम सभी लोग असहाय हैं कि कम से कम आंकड़ों को रोका तो जा सके? बिल्कुल तेजस्वी, तेलंगाना की अगर बात करें तो हैदराबाद शहर से ही पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही मामले सामने आने शुरू हो गए थे और इस साल जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक आपात बैठक भी बुलाई थी और सेंटर से भी मदद मांगी थी। उसके बाद से कई ठोस कदम यहाँ पर उठाए गए। तेलंगाना में जगह जगह जाकर अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऑफिशियल को तैनात कर दिया गया है जो स्वाइन फ्लू पर नजर बनाया गया है। उसको लेकर कहा जा सकता है कि मौत के आंकड़े जरूर अब कम होते जा रहे हैं। अभी 46 पर है ये आंकड़ा, लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका वो कम नहीं हो पा रहे हैं। 2 बड़े कारण हैं। जो स्वाइन फ्लू फैलता है वो एक टेम्परेचर की वजह से होता है। तेलंगाना में लो टेम्परेचर्स बने हुए थे जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू फैल रहा था। लेकिन अब कंसर्निंग सिचुएशन ये है कि तेलंगाना में बात करें तो गर्मी आ चुकी है, समर्स आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं। टेम्परेचर्स बढ़ने के बाद आशंका सरकार ये जता रही थी कि मामलों में कमी आएगी, लेकिन अभी भी प्रतिदिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 30 के करीब मामले आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आज महाशिवरात्रि का एक बड़ा दिन है और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मंदिरों में लोग भारी तादाद में जा रहे हैं और वहां पर सरकार को खतरा है कि स्वाइन फ्लू फैल सकता है और इसकी वजह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और ज्यादा पहुंच सकता है। तो यहाँ पर सरकार अवेयरनेस ड्राइव जरूर चला रही है, लेकिन लोगों से लगातार यही अपील कर रही है कि अगर कोई भी फ्लू की तरह सिम्टम्स हैं तो वो घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखे। सरकार अपनी तरफ से जरूर कदम उठा रही है, लेकिन लोगों की भी मदद की जरूरत है ताकि स्वाइन फ्लू से लड़ा जा सके। बिल्कुल साक्षी, आइए रुक करते हैं यहाँ पे हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य का, जो कि महाराष्ट्र का हाल हमें बताएंगे। दिनेश, 60 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं। देखिए दरअसल मौसम में जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहा है, इसी वजह से स्वाइन फ्लू का वायरस जो अभी तक एक्टिव है, प्रशासन की तरफ से जितनी कोशिश की गई तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई है। दवाइयों की भी अचानक जिस तरह से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे, उस वजह से दवाइयों की भी कमी हो गई थी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से बड़ी संख्या में दवाइयां भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। जो एक सबसे बड़ी वजह है इसको मामलों के बढ़ने के पीछे की, वो लोगों की लापरवाही, क्योंकि छोटे से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो लोग उसे मामूली बीमारी समझ के नजरअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि सही वक्त पर स्वाइन फ्लू डिटेक्ट नहीं हो पाता और जिसकी वजह से आखिरी स्टेज पर आने पर वो अस्पतालों में रिपोर्ट करते हैं और जिस वजह से मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने गुजारिश की है लोगों से कि वो सावधानी बरतें और सही वक्त पर अस्पताल में जाएं। जी बिल्कुल, लगातार हम आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट जेपी अस्पताल के हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, पहले तो हमें ये समझाइए कि भला ये स्वाइन फ्लू है क्या? हम सुन रहे हैं लगातार अपनों में कि ये सामान इन्फ्लुएंजा की तरह होता है, खांसी जुकाम बुखार आ जाता है, लेकिन वजह क्या है जो मौतें हो रही हैं? ये जानलेवा कैसे साबित हो रहा है? हाँ जी नमस्कार। स्वाइन फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। बहुत तरह के इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होते हैं, उसमें से एक जो H1N1 स्वाइन फ्लू है, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली
इससे सिवियरिटी ऑफ इलनेस और मोर्टेलिटी मतलब कि जो मौत होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो वायरस है ये बॉडी में स्पेशली लंग्स को अफेक्ट करता है और लेट स्टेजेस में ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और जैसा कि आप सभी ने बताया कि जितना जल्दी इसका डिटेक्शन हो पाए और जितने जल्दी हम इसके वार्निंग साइंस या जो डेंजर साइंस हैं उनको हम पहचान पाएँ और सपोर्टिव केयर के साथ में जो इसकी दवाई है ओसेल्टामिविर उसको शुरू किया जाए तो बहुत हद तक हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये बाकी इन्फ्लुएंज़ा से कहीं ज़्यादा डेडली है। इन्फ्लुएंज़ा एक नॉर्मल फ्लू की तरह होता है और इसके सिम्टम्स की शुरुआत भी एक जो नॉर्मल फ्लू होते हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, थकावट होना, उस तरह के सिम्टम्स इसमें होते हैं। और जो डेंजर सिम्टम्स हैं जो हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो हैं अत्यधिक बुखार आना, अगर बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, सांस की प्रॉब्लम होना, स्पेशली उन सभी मरीज़ों को बहुत ध्यान रखना है जिनको कि पुरानी कोई हृदय से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है। बिल्कुल डॉक्टर ज्ञानेंद्र, में यही मेरा सवाल आपसे होगा, आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि कहा जाता है कि अगर कोई स्वस्थ है तो शख्स है तो उसको इतनी चिंता की बात नहीं, हालांकि प्रिकॉशंस हम सभी को लेनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे ये ख़ास हिदायत है जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कौन कौन आते हैं इनमें? तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होते हैं बच्चे, 12 साल से कम बच्चे, जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे 65 साल से जो ऊपर जिनकी एज होती है, कोई भी ऐसे मरीज़ जिनको कि एक क्रॉनिक या जो लंबे समय तक हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, हृदय रोग है या फेफड़ों की कोई बीमारी है, अस्थमा या जो हम बोलते हैं COPD, इस तरह की कोई बीमारी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें कि बॉडी की इम्यूनिटी या जो शरीर की लड़ने की अंदरूनी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि इनफैक्ट डायबिटीज़ जो शुगर की बीमारी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर, प्रेगनेंसी भी इसमें जो मोर्टालिटी होती है, जो प्रेगनेंसी में सिवियरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी पेशेंट जिनको कि कैंसर डायग्नोज हुआ है या किसी तरह की कीमोथेरेपी वो ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जिससे कि बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन सभी को स्पेशली ध्यान रखना है। अनफॉर्चुनेटली स्वाइन फ्लू जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनको भी अफेक्ट कर रहा है और उसका प्राइम रीज़न यही है कि इसकी जो सिवियरिटी है और मेनली जो होती है डिले इन डायग्नोसिस, बेसिकली जितनी देर होगी डेंजर सिम्टम्स डायग्नोज करने में। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, ये समस्या हमने कई राज्यों में देखी है, खास करके हम अगर राजस्थान और गुजरात की बात करें, यहाँ पे कई मामले हम लगातार बताते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, जहाँ पे हुआ यही है, जब मरीज की मौत हो जाती है उसके बाद पता लग रहा है कि स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हुई, और जब तक कि उपचार जो हो रहा था वो किसी और बीमारी का, किसी और बुखार का होता रहा। कैसे यहाँ पे सुनिश्चित कर सके हमारे दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि भगवान ना करे अगर उनको इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू से पीड़ित को दिखता है तो ये सही टेस्ट तो हो जाए कि स्वाइन फ्लू है उसको या नहीं है? एग्जैक्टली। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं किसी भी पेशेंट्स में, तो ये बेसिकली डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रीटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पर उनको उसका जो सही टेस्ट है वो भेजा जाए, जिससे कि हम टाइमली उस बीमारी को डायग्नोज कर पाएँ और टाइमली उससे रिलेटेड इसका इलाज किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत जो होती है बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, बुखार आना, सर्दी, खांसी, नाक बहना, छींकें आना, इस तरह के सिम्टम्स से शुरुआत होती है। पर जो डेंजर सिम्टम्स हैं वो हैं अत्यधिक बुखार आना, सांस ज़्यादा फूलना, शरीर में नीलापन होना, साइनोसिस जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो निमोनिया बन जाना, फेफड़ों में निमोनिया बन जाना, या और कोई भी मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर और किसी सिस्टम फेलियर के साइंस आ रहे हैं और कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस आपका नहीं बन रहा है, और स्पेशली इस समय जब ये एपिडेमिक फैल रहा है, हमें बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है। मेडिकल तो यानी कि कुल मिला के डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आप हमारे दर्शकों को ये बात कहते हैं कि फ्लू कैसा भी हो, खांसी जुकाम कैसा भी हो, इसको हमें कम से कम इस वक्त तो हल्के में नहीं लेना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। इसी के साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र, हम आगे भी आपसे जानेंगे कि किस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, स्वाइन फ्लू का इलाज है, ये पक्का इलाज इसका हो सकता है, वैक्सीनेशन कितनी सेफ है और कैसे इसको फैलने से रोका जा सकता है। ये तमाम सवाल जिसके जवाबों का इंतजार सभी कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक जो स्वाइन फ्लू दूर नजर आता था, आज वो खतरा बेहद बड़ा होकर यहाँ पर सिर पर मंडरा रहा है। हर शहर से, हर राज्य से स्वाइन फ्लू के डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। मरने वालों की तादाद 600 तक पहुंच गई है। अस्पतालों में पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें हैं। देखिए स्वाइन फ्लू के कहर को दिखाती है रिपोर्ट। देश भर में अस्पतालों के बाहर इन दिनों इसी तरह की गहमा गहमी है।
स्वाइन फ्लू को लेकर पूरे देश में एक अनजाना सा खौफ पसर गया है। जिन राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, उनमें से सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है गुजरात पर। गुजरात में अब स्वाइन फ्लू महामारी के तौर पर सामने आ रहा है। गुजरात के 11 जिले इसकी चपेट में हैं। 600 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 5 डॉक्टर तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहमदाबाद में एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन जिस तेजी से स्वाइन फ्लू की जद में आने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे अधिकारियों से लेकर मंत्री तक सब खौफजदा हैं। तो हमने ये तय किया कि सभी जगह ये आइसोलेशन वार्ड शुरू किया जाए, ताकि हमारे जो और पेशेंट और दर्द की सारवार के लिए हमारे अस्पताल में आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। किसी भी अस्पताल में अगर हमारे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, कोई भी पेशेंट आता है तो उसको टेमीफ्लू कैप्सूल हम फ्री देते हैं। गुजरात सरकार ने खास अभियान के तहत 50 लाख घरों को संपर्क किया है, ताकि महामारी का रूप लेते स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाई जा सके। राज्य सरकार ने केंद्र से हजारों की संख्या में मेडिकल किट मुहैया कराने की गुजारिश भी की है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू ने दहशत बरपा रखी है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच चुका है। पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू के 415 मामले सामने आए हैं। इनमें से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में स्वाइन फ्लू के 134 केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 8 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से जान गंवा चुके हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालत ये हो गई है कि मुंबई शहर में स्वाइन फ्लू से निपटने वाली दवा की अचानक भारी कमी पैदा हो गई है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को हर मरीज को प्राथमिकता देते हुए इलाज के आदेश दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो दवा आई है वो आयुर्वेदिक दवा है। उसके लिए आयुष के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और अगर वो आवश्यकता होगी तो ये दवा का असर केंद्र से विचार विनिमय करने के बाद किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे और नासिक जिले भी स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। स्वाइन फ्लू ने बच्चों को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। बीएमसी ने मुंबईकरों से भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की गुजारिश की है। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना और राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान में जिन 153 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है, उनमें अकेले जोधपुर में ही 45 मौतें हो चुकी हैं। जोधपुर के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन और आईसीयू वार्ड के अलावा 24 घंटे स्वाइन फ्लू ओपीडी भी चलाई जा रही है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे देश में कई राज्य स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं, और अब जरूरत इस खतरे पर गंभीर कदम उठाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और स्वाइन फ्लू से सिर्फ लोगों की जान ही नहीं, बल्कि यहाँ पे देश का पर्यटन उद्योग भी काफी ज्यादा चौपट हो गया है। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में है, जहाँ 30% तक बुकिंग रद्द की जा चुकी है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक स्वाइन फ्लू से राजस्थान और महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को करीब 5,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। नवंबर से अप्रैल के बीच टूरिस्ट सीजन में लाखों पर्यटक राजस्थान की सैर पर आते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के कहर के बाद विदेशी सैलानियों ने राजस्थान से मुंह मोड़ लिया है। टूर ऑपरेटरों की माने तो विदेशी पर्यटकों की 30% बुकिंग रद्द हो चुकी है। एसोचैम ने यहाँ पर ये आंकड़े जारी किए हैं, जहाँ पे तेजी से पैर पसारता स्वाइन फ्लू अब यहाँ पे पर्यटक उद्योग पर भी बड़ा असर डाल रहा है और करीब 5500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस टाइम नॉर्मली इस टाइम पूरा भरा भरा रहता है जंतर मंतर, जो कि बड़ा पीक टाइम है इस टाइम का। तो अभी कंपेयर करें तो काफ़ी कम हुआ है, और अभी इससे ज़्यादा आगे की जो हमारा आगे की बुकिंग वो कैंसिलेशन जो अभी हो रही है, उसका असर ज़्यादा और मार्च अप्रैल में जाकर और होने वाला है। जोधपुर में एक टूरिस्ट को फ्लाइंग फ्लू की खबर आई है, उसके बाद से ये बता रहे हैं कि मार्च में काफ़ी कैंसिलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इमीडिएट तो नहीं पड़ता है, पर जैसे ही इंटरनेशनल खबर बनी है, ये मार्च का जो हमारा महीना है उसकी कैंसिलेशन ऑलमोस्ट 30% तो आ चुकी है। और यहाँ पे ज़रूरत है आपको सतर्क रहने की, सचेत रहने की, कि आप साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर इन्फ्लुएंजा के आम लक्षण भी सामने आते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि अगर स्वाइन फ्लू निकलता भी है तो समय रहते इलाज हो सके। हल्के में किसी भी खांसी या बुखार को ना लें।